सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। बेसिकली टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% तक की तेजी हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये तेजी का जो रीज़न है ना वो मार्केट की वजह से नहीं है। जो मार्केट के अंदर हमें बाद में जो रिकवरी हुआ था, तेजी आया था, ये मार्केट की वजह से तेजी नहीं है, बल्कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट्स हमें टाटा पावर के अंदर दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमें कई सारे न्यूज़ है और कई सारे अपडेट्स है। तो थोड़ा दोस्तों ये वीडियो हमें बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं टाटा पावर का पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो जिन लोगों ने जो लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ शेयर किया था, जो ब्रेकआउट हमें कंपनी के द्वारा जो दिया गया था, इस तरीके से चार्ट का हमें पैटर्न टाटा पावर के द्वारा फॉर्म हुआ था। और कहीं ना कहीं जैसे ही ट्रायंगल्स को टाटा पावर के द्वारा हमें रिटेस्ट करके ब्रेकआउट किया गया, वैसे ही इसी लेवल्स के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर खरीदारी किया था। लेवल्स क्या था, 209 रुपये के आसपास। तो तब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोर देन 60% तक की रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को टाटा पावर के द्वारा हमें शॉर्ट टर्म के लिए डिलीवर हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आज ही के दिन का डेट है, देखिएगा 10 जनवरी 12:15 के आसपास ये अपडेट नजर आ चुका था। तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर अपडेट्स क्या है चलिएगा। टाटा पावर स्टॉक गेन 2% एज एंटिक रेज, टारगेट प्राइस विथ 29% अपसाइड। ये जो टारगेट जो दिया गया है ना 29% तक का अपसाइड, एक बहुत बड़ा टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है ना, एक तो बाइंग रिकमेंडेशन, उसके साथ साथ 450 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। इनका ही मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 29% तक की तेजी हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। और तेजी क्यों आएगा, ऐसी तेजी नहीं आएगा, इसके पीछे के बहुत बड़े या फिर बहुत सारे रीजंस है। तो देखिएगा एक एक करके हम लोग अपडेट्स के बारे में कवर करेंगे, रिपोर्ट के बारे में कवर करेंगे। तो एनालिस्ट का मानना है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि टाटा पावर विल आउट परफॉर्म द सेक्टर एज कोस्टल गुजरात पावर अंडर सेक्शन 11 continues to break even because its share in coal profits is adjusted against tariff. Its consolidated return on equity can deliver 10,000 करोड़ EBITDA बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। यानी कि एनालिस्ट का मानना है कि जो कंपनी का EBITDA होने वाला है ना, यानी कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होने वाला है वो कितना होगा, फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 10,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। ये सिमिलर तरीके से स्टेटमेंट हमें कंपनी के MD के द्वारा और CEO के द्वारा भी दिया गया था। उसके साथ साथ द टाटा पावर हाउसेस 4.3 गीगावाट of operational solar, wind and hybrid asset. The company plan to add 10 gigawatt बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2027। करंटली अगर आप देखोगे 4.3 गीगावाट के आसपास हमें कैपेसिटी नजर आ रहा है सोलर, विंड एंड हाइब्रिड एसेट के अंदर, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2027 तक होने वाला है 10 गीगावाट के आसपास। तो जिसके हिसाब से कितना कैपेक्स लगेगा, 60,000 करोड़ के आसपास हमें कैपेक्स लगने वाला है। और जो कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो 8,400 करोड़ EBITDA के अंदर हमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता। उसके साथ साथ टाटा पावर ने क्या किया था, एक बहुत अच्छा खासा MOU साइन किया गया था। ये MOU जो साइन किया गया तो ये पार्टनरशिप नजर आए हैं, कोलैबोरेशन नजर आए हैं। 10,000 मेगावाट का कैपेसिटी डेवलप करने का टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इस कंपनी के साथ साथ हमें उस कंपनी की पार्टनरशिप हुआ था। और ये पार्टनरशिप का जो रेंज है वो किस तक है, ऑलमोस्ट हमें 5 सालों से लेकर 7 सालों तक ये पार्टनरशिप का हमें एक टाइम पीरियड दिया गया है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। कहीं ना कहीं इस अपडेट्स की वजह से भी हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट अपडेट किया गया है। ये सभी को खबर आपको पता होगा, जैसे ही खबर हमें आउट हुआ था ना वैसे एक फ्रेश अपडेट्स के बारे में हमने बात किया था। कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन पहले खबर आ चुका था। देखिएगा द टाटा पावर टू इन्वेस्ट 55,000 करोड़ इन विंड एंड सोलर पावर जनरेशन इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर टाटा पावर करने के वाला है 55,000 करोड़ का विंड एंड सोलर पावर जनरेशन के अंदर तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो आप समझ सकते हो
कि जो गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है। जैसे कि आपको बताएं कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है। वो रिसेंटली टाटा पावर क्या करने वाला है, 55,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है तमिलनाडु के अंदर। तो आप समझ सकते हो अभी तो कंपनी को बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन आने वाले सालों में और गजब का बेनिफिट हमें कंपनी को हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ हमें प्रेडिक्शन दिया गया है, देखेगा। ये तो आपको पता है कि 55,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। उसके साथ साथ तो कंपनी क्या करने वाला है, जनरेट करेगा 70% क्लीन एनर्जी 2030 तक, एंड 2040 तक कितना होने वाला है, 100% तक का क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ द कंपनी हैज आल्सो सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 500 मेगावाट कैपेसिटी इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर कंपनी क्या कर रहा है, सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत अच्छा खासा प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट के आसपास नजर आ रही है। तो इन चीज़ों का भी बेनिफिट हमें टाटा पावर को लंबे समय के अंदर हो सकता। तो कहीं ना कहीं इन अपडेट्स के द्वारा हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया हुआ है। अभी देखिएगा जितने सारे अपडेट्स थे उनके बारे में तो हमने कवर किया। अभी मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहूँगा, जो डेटा हर एक कंपनी के अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आया है। जैसे कि हमने ट्राइडेंट के बारे में डिस्कस किया, जैसे हमने आयरडा कंपनी के अंदर डिस्कस किया, जैसे कि हमने अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिस्कस किया, आईएक्स के बारे में भी डिस्कस किया। उन हर एक कंपनी के अंदर एक कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट ये है कि आज के दिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो अगर आप टाटा पावर का भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे, एम ऑर्डर देखोगे, जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद लगाया जाता है, जिसके अंदर 18,000 क्वांटिटीज का एक बाइंग साइड के लिए ऑर्डर हमें लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका इम्पैक्ट जब कल के दिन मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास, जब मार्केट ओपन होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अच्छी खासी तेजी हमें मार्केट के अंदर नजर आ सकते हैं। उसके साथ साथ जितने सारे कंपनीज के बारे में हमने आज के दिन चैनल्स के ऊपर वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, हर एक कंपनी के अंदर आप वॉच रखना। कल के दिन एक बहुत अच्छी खासी तेजी, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स उन कंपनीज के अंदर बन सकता है। बाकी दोस्तों टाटा पावर के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा, बाइंग सेलिंग वाला डेटा, एज वेल एस अगर आप देखोगे तो जो चार्ट पैटर्न भी आपको पता है कि कौन से पॉइंट्स के आसपास हमने निवेश किया था। आप सभी को पता होगा कि जैसे ही कंपनी इस लेवल्स के आसपास आया था 200 से लेके 220 रुपए के आसपास, जैसे ही कंपनी इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था, वैसे दोस्तों हमें खरीदारी किया था। तो कहीं ना कहीं जैसे कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट दिया गया, वैसे लगातार ट्रेड लाइन को सपोर्ट करके, ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके लगातार हमें तेजी के अंदर तेजी नजर आया, और बहुत ही कम समय के अंदर मोर देन 60% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया है। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन सर देखेगा कि एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम लोग करंट प्राइस के ऊपर टाटा पावर के अंदर क्या निवेश किए करें, या फिर ये रैली हमने मिस किया है, तो क्या अभी निवेश करने का सही मौका बन सकता है। देखेगा मौका दोस्तों करंटली नहीं बनेगा। करंटली अगर आप देखोगे ये मौका नहीं है बाइंग्स के लिए। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो लोगों के लिए करंटली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉप पॉइंट के ऊपर हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर टाटा पावर एक रेंज के अंदर अगर फंसा रहता है, एक रेंज कंपनी अगर क्रिएट करता है और कंसोलिडेट करता है, उस समय निवेश करने का सही मौका बनेगा। या फिर थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो निवेश करने का सही मौका बनेगा। लेकिन रिसेंटली दोस्तों आप देख पा रहे हो लगातार कंपनी के अंदर हमें अपसाइड मूवमेंट बन रहा है, बिल्कुल भी कंपनी कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है, तो जिस वजह से कैसे निवेश करें। तो कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कंपनी कंसोलिडेट करे, गिरावट के अंदर मिले, वैसी खरीदारी करके स्टार्ट करना, एसआईपी करते रहना, ताकि आने वाले समय के अंदर कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको दे पाएगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के लिए कल के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको ट्रेंडिंग कंपनी नजर आ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको एक कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है, और मार्केट भी आपको वॉलेटाइल नजर आ सकता है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही सबसे पहले रिजल्ट आता है ना तो आईटी सेक्टर का आता है। और कल के दिन डेट क्या है, कल के दिन डेट है 11 जन 2024। तो अगर आप ये देखोगे तो इन्फोसिस कंपनी का 11 जन 2024 को क्या होने वाला है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाला है दिसंबर 2023 क्वार्टर का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हमें इन्फोसिस का कल के दिन नजर आने वाला है। और आप सभी को पता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है, या फिर रिजल्ट हमें कंपनी का कैसा आ सकता है। सभी अगर ब्रोकरेज फर्म का, एनालिस्ट लोगों का अगर कंपैरिजन करें तो सभी एनालिस्ट का और ब्रोकरेज फर्म का यही हमें मानना निकल के आ रहा है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यूज होने वाला है ना, ये कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर दिया गया है, डॉलर्स के अंदर दिया गया है। इसे आप रुपीस के अंदर भी मान सकते हो।
तो इनका ये मानना है कि इन्फोसिस का जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है उसके रेवेन्यूज के अंदर कितना 1-1.5% तक की गिरावट हमें नजर आ सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें रेवेन्यूज के अंदर ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट नजर आ सकती है। उसके साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट्स के अंदर भी दोस्तों करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉफिट में ड्रॉप अप टू 0.64%। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो 0.64% तक का ड्रॉप नजर आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे इन्फोसिस के अंदर जब भी हमने डिस्कस किया था ना, ब्रोकरेज फर्म के टारगेट हमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है, क्योंकि इनका ऐसा स्टेटमेंट है कि यस कंपनी का रेवेन्यूज थोड़ा बहुत हमें डिप आ सकता है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट हमें दिया है ना, क्या टारगेट दिया है, 1800 रुपये तक का टारगेट, 1850 रुपये तक का टारगेट, कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1900 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है और कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2000 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर बेचने की गलती मत करना। अगर कंपनी गिरता है तो बाइंग साइड के लिए आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो, क्योंकि आज के दिन भी डिलीवरी देखोगे तो मोर देन 50% तक की डिलीवरीज हमें नजर आया। और एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि टॉप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं, उन लोगों ने इस साल कौन से कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इनके लिस्ट के अंदर पहली कंपनी का नाम था एचडीएफसी बैंक, सेकंड कंपनी का नाम था बजाज फाइनेंस एंड थर्ड कंपनी का नाम था इंफोसिस। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखा जाए सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज में से जो इन्फोसिस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़े बड़ी खरीदारी किया गया था, तो जिसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स कोई शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी नहीं करते। इनका व्यू क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, इनका गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म का होता है। तो जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करेंगे उन लोगों को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लंबे समय के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म करके दे सकती है। और शॉर्ट टर्म में तो आपको अप्स एंड डाउन नजर आ ही जाते हैं। तो जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल्स के बारे में, जो कि 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और लंबे समय के लिए कंपनी ने 650% का रिटर्न दे चुका है। तो जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर आज के दिन निवेश किया है वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को 1:1 रेशियो का बोनस के बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने 1:1 बोनस का बेनिफिट अनाउंसमेंट किया था, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका आज के दिन एक आखिरी मौका था, जो जिन लोगों ने आज के दिन तक इस कंपनी के अंदर निवेश किया है वही लोग एलिजिबल हो चुके हैं और उन्हीं लोगों को बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।